चिड़िया कभी चील की ऊंची उड़ान से परेशान नहीं होती। किसी चिड़िया को आपने शिकायत करते हुए देखा है कि चील इतनी ऊंची उड़ती है, मैं नहीं उड़ पाती हैं, बहन जी, भाई जी बताओ मैं क्या करूं? कोई आई चिड़िया आपके पास? नहीं आई ना। लेकिन इंसान, आदमी औरत सब एक ही बात है। इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान से बहुत जल्दी और ज़्यादा परेशान हो जाता है। कहेगा कुछ नहीं, पर अंदर में जलेगा, उसकी बुराइयां करेगा। बताओ, आप बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ तो? आपका ध्यान नहीं जाता होगा, वो अलग बात है, पर देखना आप अपने को, ऑब्जर्व करना। दूसरे का बड़ा मकान, दूसरे की बड़ी गाड़ी, दूसरे का ज़्यादा पैसा, दूसरे का मान सम्मान, दूसरे का ऊंचा पद, दूसरे की बड़ी बड़ी चीज़ें किसी को सुहाती नहीं है, जलते हैं सब। पर चिड़िया नहीं जलती चील से। कोई पेड़ जलता हो दूसरे पेड़ से, इस पे ज़्यादा फल लगे हैं, ये ज़्यादा ऊंचा है, मैं छोटा हूँ, मेरे पे फल नहीं लगे, कम लगे हैं। फूल वाला पेड़, ये दूसरे पेड़ पर फूल बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पे नहीं है। कोई जलता हुआ देखा आपने? किसी ने शिकायत की हो? पर आदमी जो है वो, उसे बहुत परेशानी है। अरे भाई तुम हो, बात देखिए, समझिएगा प्लीज़, मेरी प्रार्थना है आप सभी से, ध्यान से सुनिएगा। हम हैं, देख, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप। हर व्यक्ति अलग है। हर व्यक्ति को उसके हिसाब से सुविधाएं, धन पदार्थ, मान सम्मान, पैसा वगैरह, मकान, गाड़ी, जो भी मिला है, जो जिसको मिला है। किसी को झोंपड़ी मिली है, किसी को महल मिला है, हम लोग बीच में हैं, कहीं घर मिले हैं, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है। अब भगवान की कृपा है, जो भी है बढ़िया है। आप कहीं बाहर से आते हो, आपको घर कैसा लगता है बताओ? अच्छा, आराम लगता है ना? अब बताओ क्या कमी है आपके घर में? दूसरे से तुलना करोगे, मेरी दुकान दूसरे की दुकान से छोटी क्यों? अब भाई उसकी दुकान बड़ी है, बड़े बड़े शोरूम बन गए अलीगढ़ में। अब कोई पुराना शोरूम वाला हो, सोचे मेरा छोटा है, और बड़ा कर लो, फिर और बड़ा बन गया कोई, फिर तुम और बड़ा कर लो, और कोई बहुत बड़ा बन गया, मॉल बन गया। कहाँ तक बड़ा करोगे, कहाँ तक क्या करोगे? कोई तो सीमा रखो। खुश रहने की चाबी दूसरों के हाथ में क्यों दे दी भाई? एक ठेले वाला, एक उदाहरण मैंने एक यूट्यूब पर देखा था, एक छोटा सा वो था, नाटक बोलते ना, कि बड़ा खुश था। तो एक आदमी उससे फल खरीद के ले जाता है, तो पूछता है भाई आप ठीक ठाक, जैसे लोग पूछ लेते हैं। कहता है भाई साहब मैं तो बहुत खुश हूँ, सब ठीक है। चांस की बात है, ये व्यक्ति कहीं बाहर चला गया, करीब 1 साल बाद लौटा, तो देखता है अरे हाँ वो फल लेने थे, तो वहाँ तो ठेले वाला नहीं था। इतने में वो व्यक्ति उसको आता हुआ दिखाई देता है, पैंट शर्ट पहने ढंग से, अंदर से बिल्डिंग में से बाहर है। अरे भाई साहब, अच्छा आप तो, अच्छा तरक्की हो गई, ठेला लगाते थे ना पहले शायद, मैं अगर आपको भूल नहीं रहा हूँ। हाँ मैं ठेला लगाता था फल का। हाँ अब मैंने अंदर, ये मॉल टाइप का है, तो इसमें कई सेक्शंस हैं, तो एक में मैंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है। अच्छा बड़ी तरक्की हो गई आपकी तो। अरे भाई साहब क्या बताऊँ, तब से मैं बड़ा परेशान। जब मैं ठेला लगाता था मैं बड़ा खुश था, अब मैं बहुत परेशान, दुनिया भर की टेंशन है, 50 आफतें हैं। तब कोई आफत नहीं थी, बस एक पुलिस वाले का डर रहता था, वो डंडा बजाता हुआ जब आता था तो 10 का नोट 20 का नोट ले जाता था, बस इतनी टेंशन थी, और कोई टेंशन नहीं थी। अब तो दुनिया भर के झंझट है। एक जंगल में काला कौआ रहता था, कौआ अपने काले रंग से परेशान था। एक बार उसने देखा कोई महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं। काएं 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 काऊं 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 करने लगा उनके पास। महात्मा जी ने आँख खोली, भैया कोई परेशानी है क्या? तो आता है, उड़कर नीचे आ जाता है उनके पास में, और कहता है कि महात्मा जी कोई चमत्कारी शक्तियाँ हैं आपके पास? तो महात्मा जी कहते हैं हाँ बताओ, हैं एक आध तो है ही, ज़्यादा नहीं है, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहता है मैं अपने रूप से परेशान हूँ, मैं इतना काला और इतना भद्दा हूँ, मैं, मुझे कोई तो देख नहीं सकता जरा भी। जरा मैं बैठूंगा कहीं, काँव काँव करूँगा, लोग मुझे उड़ा देते हैं, पत्थर मारते, खाने को तो कोई मुझे देता नहीं है। कबूतरों को तो दाना डालेंगे, मुर्गी तो दाना डालेंगे,
अपनी गाय भैंस को तो चारा डालेंगे, कुत्ते को तो खिलाएंगे, दुनिया भर को खिलाएंगे, कौवा देखते ही भगा देंगे, हैं ज़्यादातर। अच्छा, अब बताओ क्या चाहते हो? तो कहता है आपने कभी देखा है कोई इंसान किसी कौवे को प्यार कर रहा हो? तो मुझे लगता है मेरा रूप मेरी खुशियों के आड़े आ रहा है, मैं काला हूँ, भद्दा हूँ, देखने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे बदलना है। महात्मा जी कहते हैं अच्छा ठीक है, ये तो काम मैं कर सकता हूँ, बताओ क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा मुझे हंस बनना है, सुंदर होता है। महात्मा जी ने कहा बात तो ठीक है तुम्हारी, हंस में बना दूंगा, पर एक रिक्वेस्ट है मेरी पहले तुमसे। तुम एक बार जाके यहाँ से थोड़ी दूरी पर वो झील है, वहाँ हंस बैठे होंगे, जाकर मिल लो और पूछो कि क्या वो खुश हैं। कौवा कहता है हाँ ये तो सही बात है, जो दृष्टांत पहले मैंने सुना था वो तो ये था, एक चूहा महात्मा जी के पास पहुँचा और महात्मा जी ने उसे कन्वर्ट करते गए और धीरे धीरे करके वो शेर बन गया और महात्मा जी पे लपका, खाने को नहीं जिन्होंने उसको शेर बनाया, और उन्होंने कहा चूहा हो जाओ, वो फिर से चूहा हो गया। दृष्टांत सुना होगा कभी आप? हाँ, ये फर्क है। कौवे ने कहा बात तो सही है, कह रहे हैं जाके पूछ लूँ एक बार। जाता है उड़ता हुआ, मित्र मैंने सुना है आप बहुत खुश रहते हैं। हंस से कहता है, बात बना रहा है, मैंने सुना है आप बहुत खुश रहते हैं, आपका सफ़ेद रंग है, लोग आपको बहुत ऊंचा पद का मानते हैं, ऐसा कहते हैं हंस मोती चुग लेता है और जल दूध पी लेता है, जल छोड़ देता है, मोती खाता है, ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें प्रचलित हैं आपके बारे में। हंस ने कहा तुम्हें ये बेवकूफ़ी की बात किसने कह दी कि मैं खुश हूँ? ये सफ़ेद रंगी तो मेरे दुख का कारण है। तो ये सफ़ेद रंग कोई बढ़िया नहीं है। तुम देखते हो जब लोग मर जाते हैं, अर्थी उठाई जाती है तो अर्थी पे सफ़ेद चादर ढकते हैं, ये कोई रंग है? लोग मेरे को इतना सुंदर देखकर बंदी बना लेते हैं, मार देते हैं, बेच देते हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे अवसर मिले तो मैं अपना रूप बदल लूँ। कौवा कहता है एक से दो भले, चलो हम दोनों चलते हैं महात्मा जी के पास, कोई और रूप बदलेंगे। दोनों आ गए। महात्मा जी ने कहा चलो बताओ क्या बनना चाहते हो आप लोग, क्या बात है? तो हंस कहता है मैं तो तोता बनना चाहता हूँ। तोते को लोग कितना प्यार करते हैं, अपने घर में रखते हैं और राम राम बुलवाते हैं। उसका रंग लाल होता है, चोंच हरा होता है, चोंच लाल रंग की होती है, कितना सुंदर दिखता है, लोग बड़ा प्रेम करते हैं। महात्मा जी ने कहा बना देंगे, पहले तोते से जाके पूछाओ क्या वो खुश है। सही है ना बात? दोनों गए तोते के पास। जंगल में हरियाली बहुत थी तो तोता ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला। उसकी तारीफ करने लगे, अरे आप तो क्या नहीं, आप तो क्या नहीं, आप तो राम राम बोलते हो, आपके दो दो रंग हैं, दुरंगे हैं। बात बुरी भी है, हैं? दुरंगा आदमी कैसा लगता है, दोगला। पर ये समझ नहीं पा रहे थे क्या कह रहे हैं, उसको चिढ़ गया। तुम तो बहुत खुश रहते हो, लोग तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं। चिढ़ के बोला ये हरा रंग कोई खुश रहने की बात है? इतनी हरियाली में कितनी मुश्किल से मैं आपको मिल पाया, लोग मुझे दाना तक नहीं डाल पाते, मुझे देख ही नहीं पाते। जब मैं टाएं टाएं करता हूँ तब देखते हैं, और ये हरा रंग देखो कितनी दिक्कत देता है। मुझे मालूम है परेशानी मेरी क्या है, तुम क्या जानो। और लोग मुझे पकड़ के ले जाते हैं, तुम तो देखते हो घरों में रखते हैं, पिंजड़े में कैद कर देते हैं, पिंजड़े में कैद कर देते हैं। मैं उड़ नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं जीवन जी नहीं सकता, बंद कर देते हैं। और मिर्चा और खिलाते हैं अलग से, हरी मिर्चा, और मैं बड़े चाव से खाता हूँ। और बाद में जो मेरे पेट में जलन होती है वही कि जानते हैं लोग, ये तो देखते हैं यार इसके पॉटी कितनी खराब आई है, पॉटी खिलाया तो तुमने मिर्चा। मैं तो परेशान हो गया हूँ, लोगों ने मुझे मनोरंजन का साधन बना लिया है। कौवा और हंस एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों ने कहा भाई
इसको भी रूप बदलना है क्या अपना? पूछा चलता है क्या महात्मा जी के पास? बोला हाँ हाँ। पहुंच गए, तीनों पहुंच गए। हाँ, पूछा क्या बनना चाहते हो बताओ? अच्छा, बोले हम मोर बनना चाहते। सबसे सुंदर पक्षी दुनिया में, भारत का नेशनल बर्ड है मोर। महात्मा जी ने कहा ठीक है बना देंगे, पर एक काम करो मोर से मिलाओ पहले आप तीनों जाकर। क्या वो खुश है? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आपकी हमारी कहानी है, वैसे देखो तो अपनी कहानी सुन के आदमी बोर हो जाता है। तारीफ करे कोई तो बड़ी अच्छी लगती है, पर कहानी सुना दे हमारे जीवन की तो बोरियत लगती है। क्या है यार, इसी बात से तो हम परेशान हैं, वही बात चल रही है। हाँ, मोर के पास पहुंचे। लगता है तुम बहुत खुश होगे, दुनिया में कोई पक्षी तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है। इतने सुंदर पंख, इतना सुंदर रूप, क्या नृत्य करते हो। लोगों को भगवान कृष्ण की याद आती है। तुम्हारा मोर पंख भगवान कृष्ण अपने मुकुट में लगाया करते थे। तुम भगवान कृष्ण के शोभा हो। मोर ने कहा यही तो दिक्कत है। तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? तो तीनों ध्यान से सुनते। हाँ, लगता है कोई इंसान आ रहा है। बोले हमारी तरफ आ रहा है? हाँ, तो इधर ही रहा है। बोले अब बचो, अब भागो, मारने को आ रहा है तीर कमान लेकर। इसी टाइम आता है बहेलिया, और मैं रोज उड़ जाता हूँ यहाँ से। आज तुम भी आ गए हो, फंस गए बेटे, अब चारों मरेंगे। ये माया कैसा जाल फैलाती है, देख रहे हैं आप? पहले जैसे थे अच्छे थे, चौबे जी चले छब्बे बनने, रह गए दूबे। समझना है जिंदगी की कहानी को। हम जैसा चाहते हैं ना, इतनी अकल हमारी बढ़िया है नहीं। भगवान ने हमको जैसा रखा है वैसा बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा उड़ान भरना कोई बढ़िया बात नहीं है। भगवान उड़ान भरवा दें तो कितनी भी भरवा दें, उनकी मर्जी है। लंगड़े को पहाड़ चढ़वा दें, अंधे को आंखें दे दें, दिखा दें, वो गूंगे को बुलवा दें, वो क्या करा दें, कर तुम अन्यथा कर तुम, कुछ भी करा दें, उनकी मर्जी है। भगवान हम आपकी रजा में राजी हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप इतना दे रहे हो, इतना दे रहे हो, बहुत धन्यवाद। आप इतना दे रहे हो, इतना भी ना देते तो हम क्या कर लेते? इतना ना देते तो हम क्या कर लेते? जितना भी दे रहे हैं, ना देते तो क्या कर लेते? तो जिस हाल में भगवान ने रखा है उसमें खुश रहो। एक तीर आया और फुर्र से सारे उड़े, लेकिन उनमें से एक जानवर को लगा, नाम लेना बेकार है, एक जानवर को लगा और वो धप से नीचे गिरा और मर गया। बाकी तीन उड़कर पहुंच गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। आपने सारी कहानी दिखा दी, सारी कहानी दिखा दी। एक तो मारा गया हम में से इस चक्कर में कि बदलना चाहता था। भगवान ने जैसा हमको रखा है हम बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा ऊंची उड़ान भरना, ज़्यादा अपने को बदलने का प्रयास करना, ज़्यादा अपने लिए चाहना करना, ये सब नुकसान की जड़ हैं। आदमी अपनी जड़ खुद ही काट लेता है। जब ज़्यादा ऊंची उड़ान भरता है ना, तो आदमी अपनी जड़ खुद ही काट लेता है। कालिदास थे ना, जिस डाली पे बैठ रहे थे, पेड़ से डाली यूँ जा रही थी, तो इधर बैठ गए और इधर काट रहे थे। पेड़ इधर था और इधर बैठ गए और इधर काट रहे थे, तो क्या होगा? जब डाली कटेगी ऐसे हम कर रहे होते और हमें पता नहीं होता। हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। ये भजन गा लेना आज जाके घर पे, आपके यहाँ भजनावली होगी। जो गुरु का, भगवान का हर समय धन्यवाद मानते हैं, उनके यहाँ रहमतें बरसती हैं भगवान की। और जो चिढ़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं और करते रहते हैं, वो दुख पाते रहते हैं।
भैया जैसे हो खुश रहो। तो मोर ने वहाँ पर, कौवा बैठा था साथ में, एक तो पक्षी मर चुका था, तो मोर कौवे से कहता है कि भाई महात्मा जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, और कौवा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम काले हो भद्दे हो जैसे भी हो, क्या तुमने कभी सुना है कोई किसी इंसान ने किसी कौवे को पकड़ा हो और पका के खा गया हो? तुम सबसे गंदे जीव माने जाते हो, और तुमको कभी कोई नहीं पकड़ता, कोई नहीं खाता, और मैं अगर पकड़ में आ जाऊं तो मेरे पंख नोच के बेच दें और मुझे खा जाएं। तो तुम जो ये देख रहे हो दूसरों की तरफ, इसे मत देखो। तुम्हें भगवान ने जैसा रखा है, तुम खुशनसीब हो, किस्मत वाले हो, भाग्य वाले हो, भाग्यशाली हो। भगवान की कृपा है तुम पर कि तुमको ऐसा रखा है। और बुरा रख देते तो तुम क्या कर लेते, और अगर और ऊंचा चढ़ा देते और कोई नुकसान कर देते तो तुम क्या कर लेते? देखो, हाँ, बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही होगी, जीवन में लाने में दिक्कत लगती है, पर जब तक सुनेंगे नहीं तो जीवन में आएगी कैसे? आप 100 बातें सुनोगे तो एक तो जीवन में आएगी। हर रविवार को क्यों आते हो आप लोग? कब से आ रहे हो आप, और आते ही चले जा रहे हो? क्यों आ रहे हो? एक बात भी समझ में आ जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। हम सत्संग में क्यों आते हैं? भगवान से प्रेम बढ़ता है। आप भागवत जी सुन रहे हो, आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, साथ में नाचते हो, आपको कितना अच्छा लगता है। भागवत जी सुनना बड़ा भाग्य की बात होती है। आप बड़े, मैं कहूँगा कृपा है भगवान की, भाग्यशाली नहीं कहूँगा, भगवान की बड़ी कृपा है आप पर कि आप भागवत जी सुन रहे हो। तो कहानी इन पक्षियों की नहीं, आपकी और हमारी है। हम जिस हाल में हैं उसमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। तुलना करते रहेंगे तो तुलना का तो कोई अंत नहीं है। रोज बुराइयां करो दूसरों की, आप 50 बुराई आज करो, 50 कल तैयार हैं, 50 परसों तैयार हैं, रोज 50 बुराइयां तैयार हैं। आप करने लगो एक बार तो मुंह बंद नहीं होता फिर। और भगवान का नाम लेने लगो तो भक्तों का तो मुंह बंद नहीं होता, पर आम संसारी आदमी एक बार कहेगा हरे कृष्ण जो भी कहेगा, ये क्या बात है, कौन है, क्या है, जो भी ध्यान चला जाएगा इधर उधर, नाम नहीं ले पाता भगवान का। तो बहुत कृपा है हम पर जो हम भागवत जी सुन पा रहे हैं, भगवान का नाम ले पा रहे हैं। आप जितना भी नाम ले पा रहे हो, जितनी माला कर पा रहे हो, मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में, ये मेरा विभाग नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरा डिपार्टमेंट तो भगवान से प्रेम कराने का है। आप नाम कितना जपते हो वो आप खुद देखो, खुद जानो, खुद अपने अंदर में विचार करो। जितना अच्छा लगता है उतना नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। खूब भगवान से प्रेम बढ़ाओ। तुलना मत करो, किसी की तरफ मत देखो। दिख जाता है तो दिख जाता है, क्या करें, आंखें थोड़ी फोड़ लेंगे। अब आंखें हैं तो दूसरा दिखता ही है। अरे बड़ी गाड़ी किसी की बड़ी नहीं दिखेगी, कैसी दिखेगी आप बताओ? बड़ी दिखेगी। तो इसमें जलना क्या है? दिखती है आंखों से, जलता है मन। अरे भाई तेरा और उसका क्या कनेक्शन है भाई? अरे मन, तू भगवान का सिमरन कर, सिमर मना राम नाम चितारे। अरे मन, तू भगवान का सिमरन कर, भगवान से प्रेम बढ़ा। भगवान सर्व समर्थ हैं, वो तुझे देंगे। सबको दाता राम, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। एक बार लक्ष्मी जी चली ना, सबको देकर आई सब कुछ, लौट कर आई तो फिर देखा, फिर दुखी थे। भगवान से पूछा ये क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, जब मैं जा रही थी, थाली दिखाई थी आपको, मैं सारा सामान ले जा रही हूँ, आपने कुछ यूँ कर दिया था, वो क्या किया था? बोले उसमें से मैंने आनंद शांति निकाल के रख ली थी अपने चरणों के नीचे। तुम सामान तो बांटा ही, आनंद शांति को
आनंद शांति किसी को नहीं आई। तो ये हाल है माया का। माया माँ ठगनी हम जानी। गुरु जी कहते हैं माया माँ ठगनी है, ये सबको ठग रही है। माया सबको मस्त करे, क्या त्यागी क्या बैरागी, ऐसे कह दिया गया है। ये माया छोड़ती नहीं है किसी को, डायन है। हम तो देखिए साधारण लोग हैं, हमारा क्या हाल करेगी ये माया। ये बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ती। कोई संत जरा सा उसमें ओज तेज आ तो जाए, जरा सा पहुंच तो जाए ऊंचाइयों तक, देखो कैसे लग जाती है माया गिराने में। आप देख नहीं पा रहे होंगे, एक आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं संत जी, यूट्यूब पे खूब खूब धनाधन धनाधन धनाधन, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं पास में मिलने, कितने अच्छे संत, कितना अच्छा। अब माया लग गई है, जो जानते हैं वो सब जानते। खैर भगवान उनको बचाए। मेरी तो प्रार्थना है भगवान से, भगवान सबको बचाए, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, न कोई गिरे। आपके राह पर जो चल रहा है भगवान, कोई न गिरे। मेरा तो बहुत पुकार है आपसे, प्रार्थना है भगवान आपके रास्ते जो चल पड़ा वो आपके रास्ते चलता जाए, बढ़ता जाए, कोई न गिरे आपके मार्ग से। मेरे दिल से तो यही दुआ है। बाकी माया का अपना खेल है, रोक तो कोई सकता नहीं, भगवान भला करें। तो यहाँ आपने सुना कि किसी के चक्कर में मत पड़ो, हमको जो मिला है वो हमारे लिए बहुत है, बढ़िया है ना। मस्त रहो, खुश रहो, खाओ पियो, चुस्त रहो, क्या करना। एक श्लोक बोल दूं, औरों के जोर पर यदि उड़कर दिखाओगे, औरों के जोर पर यदि उड़कर दिखाओगे तो अपने हाथों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। किसी का सहारा मत लो, किसी का आसरा मत लो। मैं नहीं कह रहा सेवा मत लो, काम मत कराओ, ये मत करो, अंदर से मत लो। किसी का आश्रय मत लो, अंदर से। अंदर से हमें केवल भगवान का आश्रय होना चाहिए। हरिद्वार के सत्संग में था ना, शरणागति में हम आश्रय किसका लेते हैं? 9 आइटम बताए थे, और भी हैं बहुत सारे आश्रय हम लेते हैं। लोगों का लेते हैं, पैसों का लेते हैं, घर का लेते हैं, परिवार का लेते हैं, चीज़ों का लेते हैं, मान सम्मान का लेते हैं, मन का अपने ही मन का आश्रय लेते हैं जो दुखी करता रहता है। अहंकार का आश्रय लेते हैं जो हमको रुला के फेंक देता है, नीचा गिरा देता है। नक्षत्रों का आश्रय लेते हैं जो भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान जिनके मालिक हैं। भगवान को नहीं पूछकर जोशी को पूछते हैं, जोशी का आश्रय लेते हैं। हे भगवान, हे नाथ। अरे वो जोशी कौन होता है? भगवान किसी भी नक्षत्र की गति 1 सेकंड में इधर से उधर कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरों की तरफ मत देखो, अपने करने वाला काम करें हम। भगवान ने कहा हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, हम अपना काम करें, बढ़िया करके अपना काम करें, दूसरों से तुलना न करें। वो क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसकी दुकान कैसी, उसकी दुकान कैसी, कोई तुलना मत करो। आप अपना काम करो, जितना संभल सकता है उतना काम करो, दुखी होने वाला काम मत करो, ऐसा काम मत करो जो दुखी हो जाओ, उतना करो जितना आप खुश रहो। खुश रहना ज़्यादा जरूरी है। दुखी रहे हो, जिंदगी गुजार दी, क्या मिला? आखिर में क्या मिला? खाली हाथों वे गए जिनके लाख करोड़। ऐसे जियो कि आप अपने को पसंद आ सको, ऐसे जियो कि आप अपने को पसंद आ सको। दुनिया वालों की पसंद तो पल पल बदलती रहती है, कब तक बदलोगे? गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। मैं आपको खुश करने की कोशिश करता हूँ। मेरे गुरु जी का आदेश रहता है, मेरे गुरु जी का आदेश रहता है। अभी भी जब मैं आया तो बात करके उनसे, तो उनका मुख्य उद्देश्य रहता है सबको खुशी देना। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आप सभी को खुशी दूँ।
अब उसमें मैं कुछ अगर ऐसा कुछ कह जाता हूँ आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बाकी मेरा प्रयास आपको खुशी देने का ही रहता है। धन्यवाद, आप सभी के प्रेम के बहुत बहुत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।